बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं मोहसिन बिलाल। 15 फरवरी को मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी रोज़ शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के 2 दफातर जो मॉडल टाउन में हैं वहाँ पर नैब ने छापा मारा, लैपटॉप और ज़रूरी फ़ाइलें अपने कब्ज़े में लीं। है राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। हमारे दोस्त हैं सदीक जान, वी लागर हैं और उनकी वीडियोज़ यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। वो अंदर की ख़बरें रखते हैं, तज़किया करते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह के हवाले से जो ख़बर उन्होंने दी और यूट्यूब पर अपनी वीडियो बनाई वो उनकी ख़बर अधूरी थी। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो चीज़ें आपके सामने रखूं जो हक़ाइक़ हैं और एक गैर जानबदारी सहाफ़ी होने का हमें सबूत देना चाहिए। ठीक है, ज़ाती चपकलच किसी पार्टी से, किसी पार्टी रहनुमा से हो सकती है, लेकिन जब आप अपने नाज़रीन को ख़बर दे रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि आया उसमें हमारी ख्वाहिश शामिल है या हम बतौर प्रोफेशनल सहाफ़ी वो ख़बर दे रहे हैं। सदीक जान ने अपनी वीडियो का थंबनेल ये बनाया कि पहली बार मुस्लिम लीग नून ने एतराफ़ कर लिया डॉन लीक्स के हवाले से और राना सनाउल्लाह का बयान सामने आ गया और इस पर उन्होंने वीडियो बना दी। तो सदीक जान साहब ने इस पर अपने तबसरे भी किए, लेकिन बात वही थी कि ये ख़बर अधूरी थी। ओरिजिनल ख़बर हम आपको बताते हैं कि 15 फरवरी को राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नाचीज़ ने ही राना सनाउल्लाह से सवाल किया था। काश सदीक जान साहब वो पूरा सवाल भी लेते और राना सनाउल्लाह ने जो तफसीलन जवाब दिया था वो जवाब भी सुनवाते अपनी नाज़रीन को। तो हम समझते कि वो गैर जानबदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह से जो हमने सवाल किया, पहले वो आप सवाल भी सुने और राना सनाउल्लाह ने जो जवाब दिया वो जवाब भी सुने। मोहसिन को कर लेने इसके बाद आपकी क़यादत ने कोई मीटिंग में बात की तो डॉन लीक्स बन गई। वज़ीर आज़म जो मर्ज़ी कह रहे हैं उन्हें इस्तिस्ना किसने दिया? देखें, इसमें इस्तिस्ना वाली बात जो है वो तो किसी को भी नहीं है, लेकिन ये बात मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ। आपका क्वेश्चन भी तकरीबन ऑन रिकॉर्ड आ गया है और ये हम तक भी पहुंच गया है और बाकी भी सब तक पहुंच गया है। तो बात ये है कि ये बात मैं इसको ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं कि डॉन लीक्स की बुनियाद में आप चले जाएं। क्या था? यही था जो अब हम इस वक्त कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त यही कहा था कि हमें ये करना चाहिए। दुनिया हमारे बयानिए को तस्लीम नहीं कर रही और मैं ये देख रहा हूँ कि अगले 3 या 4 साल बाद हम ऐसे हालात में घिर जाएंगे कि फिर हमें ये सारा कुछ मजबूरन करना पड़ेगा। आज अगर हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे हमारी इज़्ज़त होगी और हम उन मजबूरियों से और उन मुश्किलात से बच जाएंगे जिन मुश्किलात का शिकार हम आगे होने जा रहे हैं। तो उस वक्त वो डॉन लीक्स बन गया। आज हम वही कुछ कर रहे हैं। हाफ़िज़ सईद साहब को आपने सुना होगा, आज से 2 दिन या 3 दिन पहले जो है वो उनको सज़ा दी गई है, लेकिन अब फिर यहाँ पे देखें, मैं हाफ़िज़ सईद साहब से ज़िंदगी में जो है वो मैं मिला नहीं अभी तक, ना मेरी कभी उनसे जो है वो बात हुई है। और वैसे मेरे मतलब ये अफवाहें भी जो है वो गर्दिश करती रही हैं कि जी मेरा उनके साथ भी बड़ा तल्लक है, तो शायद उस किस्म का भी कोई मामला जो है वो मेरे गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जाए। लेकिन जिस तरह से उनको सज़ा दी गई है, ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। इस तरह से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। तो लेकिन बहरहाल अब क्यों करना पड़ा ये, क्यों उनको सज़ा देनी पड़ी? उसकी वजह यह है कि आपने दुनिया को जवाब देना है। वो मुश्किलात वो जो मियाँ नवाज शरीफ ने आज से 4 साल पहले 5 साल पहले बात की थी, आज आप उनमें घिरे हुए हैं। तो ये आप डॉन लीक्स की जो हकीकत है जो है वो सामने है। जी, आपने सवाल भी सुना और राना सनाउल्लाह का तफसीली जवाब भी आपने सुन लिया, लेकिन अपनी वीडियो में सदीक जान ने जो फिर तबसरा किया और कुछ गैर मरई कुव्वतों का भी ज़िक्र किया कि जिन कुव्वतों ने डॉन लीक्स के हवाले से मुस्लिम लीग नून के साथ डील की और मरियम नवाज़ को किसने फ़ोन किया, जिसके बाद डॉन लीक्स का मामला सेटल डाउन हो गया और शरीफ फैमिली को सेफ़
एग्ज़िट दे दिया गया। तो सदीक जान साहब के एग्जैक्ट मैं वर्ड कोट कर देता हूँ ताकि अंदाज़ा हो जाए कि उनकी ख़बर कितनी अधूरी थी, और आइंदा अगर वो कोई ख़बर इस हवाले से दें तो वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अच्छी तरह जायज़ा ले लें और उसके सियाको सबाक को भी आपके साथ शेयर करें। तो सदीक जान साहब ने तबसरा करते हुए बोला जी कि डॉन लीक्स में जो ख़बर दी गई वो ये थी कि उस वक्त DG ISI और जो फ़ौज के नुमाइंदे मौजूद थे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चाहते थे कि नॉन स्टेट एक्टर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन ये फ़ौज कार्रवाई नहीं होने दे रही। इसके बाद बड़ा तूफ़ान उठा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया आया, परवेज़ रशीद फारिग हुए, एक ब्यूरोक्रेट को हटाया गया, मामला सेटल हो गया। बाद में दुनिया न्यूज़ के तारक अजीज़ ने खबर दी कि रहील शरीफ ने मरियम नवाज़ को कॉल की कि आपका नाम डॉन लीक्स के निकाल दिया गया है, और नून लीग हमेशा से इनकार करती है। लेकिन सदीक जान साहब का बार बार इस बात पर इसरार था कि इससे पहले डॉन लीक्स का कभी मुस्लिम लीग नून ने एतराफ़ नहीं किया, और जो बातें उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ किया करते थे, जो राना सनाउल्लाह ने भी कहीं, उसका भी कभी नून लीग ने ज़िक्र नहीं किया। तो यहाँ पर भी हम सदीक जान साहब की इस्लाह किए देते हैं कि मुस्लिम लीग नून इसका ऑलरेडी पहले भी एतराफ़ कर चुकी है कई मौक़ों पर, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं हवाला देता 2019 की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी को लाहौर आते हुए नैब ने अपनी हिरासत में लिया था। तो नैब लाहौर के दफ्तर के बाहर एहसन इकबाल और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और तब हाफ़िज़ सईद साहब गिरफ़्तार हो चुके थे, और ट्रंप की जानिब से, अमरीकी सदर की जानिब से एक ट्वीट किया गया था कि हमारे प्रेशर पर हाफ़िज़ सईद साहब को गिरफ़्तार किया गया है। तो एहसन इकबाल से हमने सवाल पूछा कि आप वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, तो कि ये क्या माजरा है, जब आप कोई एक्शन लिया करते थे तो तब जो है आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता था। इस तरह का हमने सवाल किया, वो सवाल भी सुने और उसका जवाब भी सुन लें। हिटलर नहीं बन सका, आप तो कोई चीज़ नहीं है, सिलेक्टेड है, जाली मैंडेट से आए हैं, और कौम की इस वक्त तमाम कौम की आप आहें ले रहे हैं, तो आप अपने अंजाम से डरे, इंशाअल्लाह ताला जल्द आपका इंतकाम आएगा। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि 3 साल पहले एक डॉन लीक्स का वाक़या आया था, कल अदम तस्लीमों के हवाले से बात की गई थी, आपने बात की तो डॉन लीक्स का दौरा पूरे मुल्क में दुनिया में पीटा गया। ट्रंप ने हाफ़िज़ सईद की गिरफ्तारी पर ट्वीट किया है कि हमारे दबाव पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं हो रहा। इस हवाले से आप क्या कहें? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि तारीख का जबर बहुत बेरहम होता है। अगर वही बातें जिन्हें डॉन लीग्स बनाया गया, पाकिस्तान के वजीर आज़म के कहने पे 2016 में हम उन पे अमल कर लेते, तो आज हमें दुनिया के अंदर इस जग हसाई का सामना न करना पड़ता। और आपने हैसियत वजीर दाखिला कहा, मुझे अफसोस हुआ है, आज मुझे इस बात पे गहरा सदमा हुआ है कि जब हम फैज़ाबाद का मुकाबला कर रहे थे तो हमने रेंजर्स को तलब किया था, तो हमें कहा जाता था कि हम बैक एंड पे रहेंगे, हम किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म को जब इमरान अहमद नियाज़ी ने एक सियासी एजेंडे के तहत गिरफ्तार किया, तो मैंने उस ऑपरेशन में रेंजर्स को भी देखा, मुझे दिली सदमा हुआ है। अब ये एहसन इकबाल से पूछा गया हमारा सवाल भी आपने सुन लिया, और उसका जवाब भी। इससे पहले हमने राना सनाउल्लाह की वीडियो आपको सुनवाई, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सवाल किया। सवाल राना सनाउल्लाह से ये था कि माजी में आप कुछ कुव्वतों के ख़िलाफ़ बोले तो आपको उठा लिया गया, फिर डॉन लीक्स बन गई, और इमरान खान जो मर्ज़ी कहते फिरें, क्या उन्हें इस्तिस्ना हासिल है? तो इस हवाले से राना सनाउल्लाह ने बात की कि जब नवाज शरीफ कहते थे कि नॉन स्टेट एक्टर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए तो वो इक़दाम नहीं किए जाते थे, अब वही इक़दाम किए जा रहे हैं। एहसन इकबाल ने भी वही बात की। लिहाजा राना सनाउल्लाह ने जो बात की वो कोई मुस्लिम लीग नून का पहली बार एतराफ़ नहीं है। सदीक जान साहब को अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए, ये बात एहसन इकबाल भी कर चुके हैं। दूसरी बात, सदीक जान साहब ने उन कूतों को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश की है लास्ट में तबसरा करते हुए कि जिन्होंने ये डॉन लीक्स के हवाले से डील की। और सदीक जान ने राना सनाउल्लाह की वीडियो पर जो आखिरी तबसरा किया वो भी मैं कोट टू कोट पढ़ देता हूँ ताकि मुझसे कोई मुगालता ना हो जाए। सदीक जान साहब ने जो तबसरा किया है वो बड़ा हैरत अंगेज़ है, वो आप सुन लें कि अब जब राना सनाउल्लाह का इतराफ़ सामने आया है, अब उन कुव्वतों को सोचना चाहिए जिन्होंने सेटलमेंट की थी शरीफ ख़ानदान के साथ और उनको डॉन लीक्स के ऊपर क्लीन चिट दी थी और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की। ये उन कुव्वतों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है।
अब सदीक जान साहब किन कुव्वतों का जिक्र कर रहे हैं, अगर उन्हें पता है तो काइंडली बरमला उन कुव्वतों का जिक्र भी कर दें कि जिन्होंने डॉन लीग्स पर शरीफ फैमिली के साथ डील की। लेकिन मैं तो जाते जाते सिर्फ ये बात करूँगा कि गैर जानबदारी का किसी भी सहाफ़ी को मुजाहरा करना चाहिए। आगे ही हम जर्नलिस्टों की कोई इतनी औकात रह नहीं गई। लोग ये समझते हैं कि लिफाफा पकड़ते हैं और हम तज़िया करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपनी ये कोशिश होती है कि गैर जानबदार ही रहा जाए और जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखे जाएं। सदीक जान साहब ने अधूरी ख़बर दी थी, वो मैंने आपके सामने दोनों क्लिप रख दिए हैं कि मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी इस बात का इतराफ़ कर चुकी है और राना सनाउल्लाह ने कोई नई बात नहीं की। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।